आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त मेरे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ PMA 151 लॉन्ग कोर्स के तमाम सेंटर से कलेक्ट किए गए इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जस्ट लाइक लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ एक क्वेश्चन का आंसर शेयर किया था, उसी तरह हम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी आज के जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हम शेयर करेंगे। ज़हन में हमेशा याद रखिएगा कि जो वीडियो है ये आज के दिन अपलोड हो रही है, लेकिन इसमें एक दिन पहले के एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस विद टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले तो बड़ा ही कॉमन सवाल है, कहीं ना कहीं ये आप में से हर किसी से पूछा जाता है, ISSB के हवाले से भी और तो और आपके इनिशियल इंटरव्यू के हवाले से भी। व्हाट इफ़ यू फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी। देखें, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां उनको आंसर करते वक्त आपको प्रैक्टिकल और रीज़नेबल रहना पड़ता है। रैशनेट, प्रैक्टिकल और रीज़नेबल आंसर होगा तो वही आपका दुरुस्त माना जाएगा। कुछ सवालों में ISSB का फार्मूला अप्लाई नहीं होता कि नो आंसर इज़ राइट रॉन्ग, द बेस्ट आंसर इज़ योर नेचुरल आंसर। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सवाल उनमें से ही एक है तो ऐसा बिल्कुल ठीक होगा। सबसे पहली चीज़, व्हाट इफ़ यू फाइंड अ बैग फुल ऑफ मनी। मेरा जवाब सुनने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जवाब जो मैं दूंगा ये हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो आंसर करता है। लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं और इससे डिसएग्री भी। अब आपने जब आपसे सवाल पूछा गया कि व्हाट इफ़ यू फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी, इसका आंसर करना किस तरह से है। देखिए, बड़ी ही सिंपल सी बात है। कोई मेरे से पूछे ना तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इफ़ आई फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी, ये सवाल और दूसरे सवाल में ये फ़र्क है कि अगर आपको कहते हैं मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूं तो आप बताएं आप इसका क्या करेंगे। ये दो सवाल अलग अलग हैं। पहले मैं इसकी तरफ आता हूँ। अगर मेरे पास या मैं कहीं से मुझे बैग मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी रकम है, तो सबसे पहले जो मैं करूँगा वो यही कि इस सवाल को, इस बैग को उसके ऑनर तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। हर मुमकिन कोशिश के अगर चले जाएँ तो वो भी डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, वो हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बताएगा। ट्राई करूँगा कि बैग उसके ऑनर तक पहुँच जाए। अगर बिलफर्ज एनी केस अगर बैग में नहीं पहुंचा पाता तो मैं ये ट्राई यही करूँगा कि इस बैग को मैं अपने पास महफूज रखूँ एक मुद्दत के लिए। और फिर बाद में इंशाल्लाह मैं अपने मौलवी के जो अपने मस्जिद के मौलवी हैं मुकामी, उनसे मैं रब्ता करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि इस तरह ये है। तो भाई जैसा उन्होंने शरीयत के मुताबिक मुझे गाइड किया मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये पैसा गरीबों के लिए सर्व कर दूँगा, या फिर मैं किसी मदरसे या फिर किसी स्कूल में इसको खर्च कर दूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। जो दूसरा सवाल हमारा है वो है कि व्हाट इफ़ आई गिव यू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूं। अब एक चीज़ तो सबसे पहले ना आपको मैं बता दूं कि आपने मौलवी नहीं बनना, मुल्ला नहीं बनना। आपने कि सर जी नहीं मैं पैसे नहीं लेता, मैं बड़ा शरीफ बंदा हूँ, ये वो। अभी आप पे जब एक सिचुएशन आ गई है कि व्हाट इफ़ यू फाउंड, तो देयर शुड बी नो सेकंड ऑप्शन। व्हाट इफ़ यू फाउंड, सर 2 लाख रुपए में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने ये कहीं नहीं करना कि सर मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, मैं एक बंगला लूँगा, मैं उम्रे पर जाऊँगा, मैं अपने फैमिली के साथ उम्रे पर जाऊँगा। अगर आप ये भी कहते हैं ना मैं उम्रे पर जाऊँगा या हज पे जाऊँगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उम्रा हज भी इतने का नहीं होता। ठीक है, मैं अपना आंसर आपको बताता हूँ कि देखिए सर, अगर मैं 2 लाख रुपये मुझे मिलें, सबसे पहले तो मैं यही ट्राई करूँगा कि जो मेरा फादर का छोटा मोटा जो लोन है मैं वो अदा कर दूँगा। जो कुछ रकम बचेगी मैं उसकी जो है वो प्राइस बॉन्ड लेके रख दूँगा, बस। अब आप ख़ुद बताएं कि क्या 2 लाख में इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। क्या मैं ये कहूँ सर मैं एक जो हूँ मैं 1 to 5 लूँगा, ठीक है, मैं एक 70 भी लूँगा, मैं इसमें अपने घर का जो है वो रंग रोगन भी करवाऊँगा। तो देखें ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप भी कहते हैं सर मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो आपका आंसर दुरुस्त माना जाएगा, लेकिन आप रियलिस्टिक नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो आप किसी भी सवाल पे चले जाएँ वो आपका दुरुस्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने एक्सपीरियंसेस की तरफ। DI सेंटर के हमारे जो माशाल्लाह बड़े प्यारे भाई हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बड़ा ही अजीब किस्म का और बड़ा ही दिल फरेब इनका इंटरव्यू था। आइए देखते हैं। ऐसे के जो टॉपिक थे वो आप नोट कर लें कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक ये हो गया आपका इंग्लिश में। उसके बाद उर्दू में है कि शाहीन कभी परवाज से नहीं डरते, शाहीन कभी परवाज से नहीं डरते। ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बढ़ें, यहाँ पर आप लोगों ने फोकस रखना है। पर पहले सबसे पहले तो मैं इधर निशान की हाईलाइटिंग कर देता हूँ। हाउ आर यू, ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सर।
व्हाट्स योर फादर प्रोफेशन। अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट वो सवाल शेयर किए जो इनसे पूछे गए थे, हाउ आर यू, व्हाट्स योर फादर प्रोफेशन, व्हाई यू वांट टू बिकम अ ऑफिसर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ ऑफिसर। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द ऑफिसर, व्हाई इसराइल इज़ आवर एनिमी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड एन ऑफिसर। सर अगर मैं ये कहूँ कि इस सवाल को व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ लीडर, तो ये भी गलत नहीं होगा, बिकॉज एन ऑफिसर इज़ अ लीडर हु लीड्स द सोल्जर इन अ गुड वे। एन ऑफिसर हैज़ द गुड कमांडिंग स्किल, he has the power of a decision making, he can make good decisions in difficult times, and he always tries for the betterment of his troops, and the mentality of an officer of a soldier varies rather nothing other than this vary। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर होगी आपको। उसके बाद वाई इसराइल इज़ अवर एनिमी, यहाँ पर डिफरेंट आपने जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ तो क्लियर है कि आईसिस हमारा इसराइल से जो फटा क्यों है, वो यही कि उसने जो है उस एरिया पर कब्ज़ा किया हुआ है, और जो भी आप वाकई में उतना वो नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद हाउ फार इज़, इस तरफ आ जाए कि हाउ फार इज इसराइल फ्रॉम पैलेस्टाइन। ठीक है, ये आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ ऑयल रिफाइनिंग, खाम तेल को यूज़फुल ऑयल में पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल और डिफरेंट जो उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है उसे हम ऑयल रिफाइनिंग कहते हैं उस मेथड को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीफिलिंग, ऑयल रिफाइनिंग हो गया यहाँ पर। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्होंने रीफिलिंग लिखा हुआ है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीफिलिंग, रीफिलिंग का पूछा गया है। उसके बाद है पाकिस्तान लार्जेस्ट टेक्सटाइल। ठीक है, मेरे ख्याल से फैसलाबाद में शायद, लेकिन इसको आप कंफर्म कर लें, आंसर नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपका आंसर पिन कर दूँ। व्हाट इज़ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल क्या होता है। व्हाट इज़ जापान फेमस फॉर, जापान किस वजह से मशहूर है। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज़ योर डिज़ायर, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। ठीक है, ये था इंटरव्यू का मतलब जो मेन बॉडी का पार्ट शेयर किया है, तो उन्होंने अपना जवाब जिस रेलिवेंसी से दिया होगा वो तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ यू थिंक एन ऑफिसर शुड हैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट kind of qualities you think the officer should have, so remain this thing in इस बात को हमेशा याद रखें, रिमाइंड कर लें कि ऑफिसर जो है उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, उसके पास रैशनेट थिंकिंग की क्वालिटी होती है, उसके पास जो है डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, हर चीज़ को एक प्लान के तहत वो लेकर चलता है। और उसके बाद जो माशाल्लाह बेहतरीन सवाल पूछते हैं कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, यानी कि आपका इंटरव्यू कैसा गुजरा। ये देखें यहाँ पर बहुत दिलचस्प तरीके से उनका इंटरव्यू गया था। सवाल पूछने के बाद हाउ वाज योर इंटरव्यू, तो कहते हैं कि सर I was little bit nervous because I never gave my 100% in front of you, but I am satisfied to say Alhamdulillah I have done my best। ठीक है, उसके बाद टूटी फूटी इंग्लिश में बोला। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी चूज़ यू। अब यहाँ पर ये देखें, ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि आपको क्यों लगता है कि हम आपको सिलेक्ट करें। ठीक है, उसको बोल देखें सर मेरा बचपन से ख्वाहिश है, ठीक है, और मेरा ये पैशन है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, अपने मुल्क को आर्म फोर्सेस के उसमें सर्व करूँ। और जो एक क्वालिटीज़ एक ऑफिसर्स के लिए डिमांड की जाती हैं, डिसीजन मेकिंग की, रैशनेट थिंकिंग की, लीडरशिप की, तो मैं समझता हूँ कि मैं उस क्वालिटीज़ पर पूरा उतरता हूँ और पूरा उतर सकता हूँ। और इंशाल्लाह मैं अगर आर्मी में गया या मैं किसी भी पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में गया, मैं अपने मुल्क को ऐसे ही सर्व करता रहूँगा। साथ ही वो कहते हैं ओके बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप जा सकते हैं। यहाँ पर हुआ, अब यहाँ पर इसके बाद बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। ठीक है, रिजल्ट आप इनका देखना, अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुए हैं, रुकना नहीं है, बस बोलते रहना है। इफ़ इट आ द ही शी आ बट बस किसी तरह उनको समझ आना चाहिए कि आपको पता है वो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, जीके में सॉरी सर कह सकते हो, उसका मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करना पर्सनल या रीजनिंग क्वेश्चंस का आंसर भी सही तरह देना। इंग्लिश मैटर नहीं करती, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और ये मैटर करता है कि उनकी बात आपको समझ आ गई है नहीं। मेरे ख्याल से इस पैराग्राफ को उन्होंने जिस तरह बाहर एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं लगता कि किसी हमें दोबारा दोस्त शुबा होना चाहिए कि इसके अलावा रिकमेंडेशन में कोई राज हो सकता है।
ये चीज़ क्लियर हो। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। तो माशाल्लाह हमारे एक दूसरे भाई हैं, उन्होंने भी 20 दिसंबर को क्लियर किया है कि 20 दिसंबर का है और बंगश नाम है हमारे भाई का, ठीक है, मोहम्मद अब्दुल अली बंगश। चलने देखते हैं 151 लॉन्ग कोर्स, थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे पहले भाई ने जो है वो अपनी कीमती राय हमें दी है, डैट इज़ टिप्स। टिप्स बहुत मैटर करती हैं। जो सबसे पहले दिया हुआ कॉन्फिडेंस। उसके बाद कहते हैं कि 2 टॉपिक थे ऐसे कि इंग्लिश उर्दू में। जो इंग्लिश कैसे था वो था न्यू इन्वेंशन मेक्स अस ईजी। क्या हमें शादियां धूमधाम से करनी चाहिए? क्या हमें शादियां धूमधाम से करनी चाहिए? ये दूसरा सवाल हो गया इनका। उसके बाद यहाँ से अपना माशाल्लाह रेगुलर इंटरव्यू शेयर करते हैं कि मी एंटर द रूम एंड सेड अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड योर नेम? मी अली अब्बास बंगश। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज? उन्होंने बताया कि प्रिपरेशन फॉर ISSB बाय इटसेल्फ एंड माय हॉबीज़। ठीक। नेक्स्ट वो कहते हैं कि वाई यू गॉट लेस मार्क्स इन FSC। FSC में आपके मार्क्स कम क्यों आए थे? इन्होंने वजह बताई। और जो नेक्स्ट था वो यही था कि मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम बायोडाटा। तो यही था छोटा सा इंटरव्यू और आप देख लें कि उन्होंने माशाल्लाह क्लियर किया है। तो चीज़ मायने रखती है वो यही है कि आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनल हाइजीन, आपकी जो है वो ड्रेसिंग की सेंस, की तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और रिकमेंड होना यकीन माने कि कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जितना हम लोगों ने बना दी है। तो बड़ी सिंपल से मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें, ख्याल रखें, ख्याल रखें। और बहुत आसान चीज़ है, कोई घबराना नहीं है। इसी के साथ हमारी वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप तमाम को कामयाब फरमाए और अपने मकासद में आपको सुरखरू फरमाए। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।